शायद बारिश होगा। ये किसकी मैसेज है? तेरा चैनल हैक हो गया है, तुझे तेरा चैनल चाहे तो 1 लाख रुपए बेच मेरे आईडी में। तो विश्वास मत करो इन सब में, हो सकता है ये तुम्हारी दोस्त लोग ही तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा है। हाँ, आज की टॉपिक है प्रैंक। मैं नहीं जानता तुम लोगों के साथ प्रैंक हुआ कि नहीं, लेकिन मेरे साथ जितने प्रैंक हुआ है वो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ है। पहले तुम लोग मेरे एक स्कूल की घटना सुनो जो कि मेरे साथ हुआ था। डेट 7 मार्च 2020। तब समर का सीजन था, इसलिए ऑब्वियसली बहुत गर्मी पड़ रहा था और इस गर्मी में हर दिन की तरह मैं स्कूल में जा रहा था और आज मैं थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी आ गया था और स्कूल में एंटर करते ही मैं मेरे क्लासरूम पर जाता हूँ। क्लास पर मैं एक मेरे दोस्त के पास बैठता हूँ। आज थोड़ा ज़्यादा ही गर्मी पड़ रहा है। कहा मुझे तो इतना गर्मी नहीं लग रहा है। अबे मजाक मत कर, इतनी गर्मी में तो अटलांटिका भी पिघल जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तू इसको पी के देख, तुझे भी गर्मी नहीं लगेगा। हाँ, मैंने उसको पी लिया था, जो था मेरा सबसे बड़ा गलती। अबे क्या पिला दे ये, इतनी बुरी, कैसा टेस्ट है ये? और तू हंस क्यों रहा है? तूने यहाँ पर क्या मिलाया है? असल में तू अब जो पानी पिया था ना, वो मेरा ससुर। ये सुनकर मुझे मन चाह रहा था अभी का अभी छत से कूद जाओ, क्योंकि कौन ही एक जिंदा इंसान को कुछ और ही पिला देता है। ऑब्वियसली अंत में पता चला कि वो सिर्फ पानी और नींबू की एक कॉम्बिनेशन थी, जो मुझे कुछ और ही लगा। तो सोच सकते हो तुम लोगों के साथ प्रैंक किसी भी वक्त हो सकती है। और ये तो पहली कैटेगरी की प्रैंक। दूसरी कैटेगरी की जो प्रैंक है वो है हॉरर प्रैंक, जो मेरे साथ भी बहुत बार हुआ था। ऐसे ही मेरे साथ घटना हुआ है एक मेरे ग्रैंडपा की घर पर। तो सुनो उस घटना को। तो तुम लोगों को मैं आज एक हॉरर घटना सुनाऊंगा जो कि मेरे साथ हुआ था मेरे ग्रैंडपा के घर पर। इस हॉरर घटना को सुनने से पहले तुम लोग पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाओ, क्योंकि आगे बहुत सस्पेंस है। Date 5th June 2020. मैं और मेरे 3 कज़न मिलकर मेरे ग्रैंडपा के घर पर घूमने गया था। और मेरे ग्रैंडपा की घर जहाँ पर है उस एरिया को हम सब लोग बचपन से डरावना मानते हैं, क्योंकि हमारी ग्रैंडपा के घर से थोड़ा दूर एक डरावनी जंगल था जो रात में बहुत डरावनी हो जाती है। और हम तीनों कज़न मिलकर डिसाइड किया था कि हम उस जंगल में आज रात ही जाएंगे और तीनों मिलकर एक हॉरर गेम खेलेंगे। वो गेम था डोरेमोन का उसी वाली गेम, जहाँ पर एक कप को हर बंदे को अकेला एक टॉर्च लेकर एक जगह पर ले जाना पड़ता है, जो था एक बहुत ही डरावना गेम। रात में तो और भी डरावना हो जाते हैं। मैं, रितक और जीत, हम तीनों कज़न रात को वहाँ पर आ गए थे उस गेम को खेलने के लिए। और हम तीनों कज़न में से सबसे सीनियर था रितक, जिसको इस जंगल में आने जाने का सारा रास्ता पता है, क्योंकि वो बचपन में यहाँ पर ही बड़ा हुआ है। और रितक के अलावा हमारी कज़न वहाँ पर जीत भी था। जीत को भी मेरे तरह इस जंगल पर आने जाने का रास्ता नहीं पता है। तो उस दिन रात को हम तीनों कज़न जंगल पर पहुँच जाते हैं। जीत, अब कितना बज रहा है देखना। अरे अब तो रात की 11 बज रहा है। ऐसे 3 कप को हमको ले जाना है। लेकिन कहाँ पर ले जाएंगे? इस जंगल के बीचों बीच एक टेम्पल है, वहाँ पर ले जाना है। जहाँ पर जाने के लिए हमको इस रास्ता से जाना पड़ेगा। हाँ, रितक ने कहा था कि इस जंगल के बीचों बीच एक टेम्पल है जहाँ पर हमको इन तीनों कप को ले जाना पड़ेगा। उसके बाद डिसाइड करते हैं कौन पहले जाएगा। हम दोनों में से कौन पहले जाएगा? रितक, क्यों ना पहले जेनी जाए, क्योंकि बचपन से हम जितने सारे गेम खेले हैं वहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही पहले जाते थे। हाँ जीत, बात तो सही है। क्या मैं जाऊँगा क्या? अबे जेनी इतना बड़ा हो गया है, अभी भी डरता है क्या? हाँ, वो लोग ऐसा ही डिसाइड करता है कि कौन आगे जाएगा। असल में बचपन से हम लोग बहुत सारा हॉरर गेम खेले थे, लेकिन उन सब गेम में मैं डर कर पहले नहीं जाता था। तब हर गेम में वो दोनों ही आगे जाता था, इसलिए मुझे भी लगा कि मैं पहले एक बार जाऊँ और मैं भी डिसाइड करता हूँ कि मैं ही आगे जाऊंगा।
उस टेम्पल पर रखने के लिए वो लोग मुझे एक कप देता और जाने के लिए एक टॉर्च देता है। मैं टॉर्च को ऑन कर जंगल पर जाने लगता हूँ। इस जंगल में इतनी रात को शायद मैं ही अकेला यहाँ पर हूँ। मेरे पॉकेट के अंदर अब वो कप है। जल्दी से उस टेम्पल पर कप को रखकर आ जाने में ही भलाई है। असल में बचपन से मैं भी नहीं जानता था यहाँ पर एक टेम्पल भी है, क्योंकि ग्रैंडपा के घर में उतना ज़्यादा आता नहीं हूँ। और मैं उस रास्ते की सीधा बराबर जा रहा था और उसी समय मैं कुछ डरावनी जानवर की आवाज़ सुना। अरे नहीं, यहाँ पर कितनी डरावनी जंगली जानवर की आवाज़ आ रहा है। मैं यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रह सकता हूँ। और मैं लगभग ना 30 मिनट तक उस जंगल के अंदर घूम रहा था टेम्पल को खोजने के लिए। लेकिन कमाल की बात तो वहाँ पर कोई टेम्पल भी नहीं था। लिटरली मुझे रितक ने जो रास्ते पर सीधा जाने को कहा था वो रास्ता को मैं एकदम पूरी की पूरी खत्म कर लिया, लेकिन मुझे कोई टेम्पल नहीं मिला। अबे रितक ने तो मुझे इस रास्ते के सीधा जाने को कहा था, लेकिन यहाँ तो कोई रास्ता भी नहीं है और कोई टेम्पल भी नहीं है। और मैं जंगल को गौर से देखने लगा। तभी मैं देखता हूँ एक झोप पर कुछ अजीब हो रहा था, जैसे कि वहाँ पर कोई है। और मैं थोड़ा और भी गौर से देखने लगा उस झोपड़ी पर, और मैं किसी की आंखें देखता हूँ उस झोप पर। शायद वो कोई जंगली जानवर था। और मैं इसको देखकर जल्दी से भागने लगा और वापस जाने लगा। और मैं भागते भागते जंगल से बाहर आ गया। अबे मैं तो जंगल के बाहर आ गया हूँ, लेकिन जीत और रीता कहाँ पर है? हाँ, मैं जंगल से बाहर आ जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर मैं रीतक और जीत को नहीं देखता हूँ। शायद रीतक और जीत मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं क्या करूँगा? मुझे तो घर जाने का रास्ता भी नहीं पता है। हाँ, मैं सोच रहा था रीतक और जीत मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? ऐसे भी सिर्फ रीतक को ही घर जाने का रास्ता पता है, और इस घनी जंगल में कोई नेटवर्क भी नहीं था जिससे मैं गूगल मैप यूज करूंगा। और मैं खड़े खड़े इन सब बात सोच ही रहा था। उसी समय मुझे किसी की कॉल आई। मैं मोबाइल पर देखता हूँ कौन कॉल किया है, और मैंने देखा कि रीतक ने मुझे कॉल दिया है। मैं जल्दी से कॉल को रिसीव करता हूँ। रीतक, तुम दोनों कहाँ पर हो? मुझे इस जंगल में बहुत डर लग रहा है। अबे किस जंगल की बात कर रहा है तू? हम दोनों तो यहाँ पर घर पर है। तुम दोनों मुझे अकेला यहाँ पर छोड़कर कैसे घर पर जा सकते हो? अबे तू ही तो 9 बजे को अकेला घर से बाहर हो गया था, थोड़ा घूमने जा रहा है के कर। ये क्या कह रहा है? तेरे साथ ही तो मैं और जीत इस जंगल पर आया था। अबे तू मजाक मत कर, यहाँ पर हम दोनों का पबजी का मैच चल रहा है। तू जल्दी से घर पर आ जा। मेरे बात सुन तू। हाँ, रीतक का कहना था कि वो लोग घर पर ही है, और मैं ही 9 बजे को अकेला घूमने के लिए बाहर हुआ था। मैं उस जंगल पर खड़े खड़े अकेला फ्रीज हो गया। मैं सोच रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो गया। अब रात की 12 बज रहा है, मैं कैसे घर पर जाऊंगा? और उसी समय मैं मेरे सामने दो परछाई को हेलुसिनेट करता हूँ, और वो दोनों और कोई नहीं, रीतक और जीत ही थे। इतना समय तक मेरे साथ सिर्फ प्रैंक ही हो रहा था। असल में वो लोग घर पर नहीं थे। मैं जब उन लोगों से फोन में बात कर रहा था तब वो दोनों यहाँ पर ही थे और चुपके मेरे से बात कर रहे थे। वो दोनों का इस गेम खेलने का मकसद ही था मेरे से प्रैंक करना। सोचो कि तुम लोगों को कैसा लगेगा जब तुम लोग अकेला एक जंगल में फंस चुके हो। ऑब्वियसली बहुत डरावना होगा। हाँ, ऐसी डरावनी प्रैंक भी मेरे साथ हो चुका है। अब तुम लोग मत समझो कि सिर्फ मेरे साथ प्रैंक ही हुआ है। मैं भी बहुत बार प्रैंक करता था, लेकिन वो सब फेल हो जाते थे। मतलब जब मेरे दोस्त लोग मेरे साथ प्रैंक करता है वो परफेक्टली होता है, लेकिन मैं जब उन लोगों के साथ प्रैंक करता हूँ वो उसकी उल्टी होता था। ऐसे भी बहुत बार हो गया है जब मेरे प्रैंक मेरे ऊपर ही चल गया। तो ऐसी एक घटना मेरे साथ 9th क्लास में हुआ था, मेरे स्कूल में मेरे दोस्तों के साथ। तब टिफिन पीरियड चल रहा था, और इस टिफिन पीरियड में मैं और मेरे दो दोस्त कुल मिलाकर हम तीनों बहुत बोरिंग हो रहे थे। तभी मेरा एक दोस्त कुछ मजेदार करने की सोचता है। बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है। क्यों ना हम लोग कुछ गेम खेले? लेकिन खेलेंगे तो क्या गेम खेलेंगे? क्या गेम खेलेंगे?
चलो हम लोग एक चिरकुट गेम खेलते हैं जहाँ पर जिसका नाम उठेगा उसको हम दोनों में से एक को मारने का मौका मिलेगा। हाँ, मेरा दोस्त बापू डिसाइड करता है कि एक चिरकुट गेम खेलेंगे जहाँ पर जिसका नाम उठेगा उसको हम दोनों दोस्त में से एक को मारने का मौका मिलेगा। अबे आइडिया तो अच्छा है लेकिन चिरकुट कौन बनाएगा? चिरकुट कौन बनाएगा? चिरकुट कौन बनाएगा? अबे जेनी सुन ना, हम लोग तेरे लिए टिफिन लेकर आएंगे, तू हम लोगों के लिए चिरकुट बनाएगा क्या? हाँ मैं चिरकुट बनाऊंगा, तुम दोनों टिफिन लेकर आओ। और वो दोनों मेरे लिए टिफिन लेने के लिए चला गए। मैं चिरकुट में सबके नाम लिख रहा था, उसी समय मेरे पास एक आइडिया आया। वो आइडिया था क्यों ना उन लोगों के साथ एक प्रैंक करा जाए, जैसे कि सारे चिरकुट में मेरे नाम ही लिख देना, जिसके लिए सिर्फ मुझे ही मारने का मौका मिल जाए। और मैं वही करता हूँ, सारे चिरकुट में मेरा नाम लिख दिया। सारे चिरकुट पर लिखने के बाद वो दोनों टिफिन लेकर आ जाता है। 10 minutes later. जेनी हम तो टिफिन लेकर आ गए, तू चिरकुट लिखा है क्या? हाँ भाई मैंने चिरकुट लिख लिया, चाहे तो हम अभी का अभी गेम स्टार्ट कर सकते हैं। और हम लोग गेम को स्टार्ट करने के लिए बैठ जाता हूँ, उसी समय मेरे एक दोस्त कहता है, अबे गेम का रूल ऐसा होगा तो थोड़ा मजा नहीं आएगा। क्यों ना गेम का रूल ऐसा कर दिया जाए, जिसका नाम उठेगा उसको हम दोनों मिलकर मारेंगे। हाँ भाई आइडिया तो अच्छा है। तो हमारा गेम का नया रूल है, जिसका नाम उठेगा उसको हम दोनों मिलकर मारेंगे। हाँ लिटरली मेरे हरामी दोस्त ने पूरा गेम का रूल ही चेंज कर दिया। बड़ी बात ये नहीं था, बड़ी बात ये था कि वहाँ पर सबके लिए 30 चिरकुट था और 30 में मेरा नाम था। मतलब 30 बार मुझको मार खाना पड़ेगा। और उसके बाद मेरे साथ जो होना था वही हुआ। हाँ मैं 3 बार तक तो मार खा लिया, क्योंकि सच बोल दिया तो वो लोग मुझे टिफिन नहीं देगा। मेन बात तो यह है मेरा प्रैंक ही फेल हो गया। ऐसा घटना सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है। सारा सुनाऊंगा तो वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का छोटी सी स्टोरी टेलिंग एनिमेशन। ये एनिमेशन पूरी की पूरी मोबाइल से बना है, तो आप लोग मुझे मोबाइल एनिमेटर के हिसाब से रेटस कर सकते हैं। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय। আমি তো সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকিম। আমি তো সৰু মানুহ সৰু মানুহ সৰু মানুহ। আমি